हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके भारती कोचिंग पर। और दोस्तों, मैं हूं पीके भारती। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, मैं इसका सुपर फास्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और अंत में अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्टों को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको कम से कम 1 से लेकर के 10 तक जितने भी संख्याएं होती हैं उन सारे संख्याओं का वर्ग आपको पता होना चाहिए, तभी आप बिल्कुल आसानी से किसी भी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो आइए थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। अगर 1 का स्क्वायर दोस्तों देखा जाए तो 1 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 4। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा? 9। और 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर दोस्तों होता है 36। 7 का स्क्वायर दोस्तों होता है 49। और 8 का स्क्वायर दोस्तों होता है 64। और 9 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाता है? 9 9 81। और 10 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 100 होता है। अगर आगे भी लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। 11 का स्क्वायर 121। और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 144। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? तो आपको कम से कम 1 से लेकर के 12 तक की जितनी भी संख्याएं होती है उन सारी संख्याओं का वर्ग मालूम होना चाहिए। अब यहां से सेकेंड कंसेप्ट क्या बनेगा दोस्तों, इसमें जरा ध्यान दीजिएगा। तो सेकेंड स्टेप बनेगा, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक अब यहां से देखिए, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक दोस्तों क्या रहे? 1 रहे, यानी कि क्वेश्चन का इकाई अंक दोस्तों अगर 1 रहे तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा? जरा ध्यान दीजिएगा। तो एक आपको कहां कहां से मिल सकता है? तो एक तो आपको यहां से मिल सकता है और दूसरा एक कहां से मिल सकता है दोस्तों? यहां से मिल सकता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 1 हो तो आंसर का इकाई अंक क्या हो सकता है दोस्तों? कि तो 1 हो सकता है, और नहीं तो दोस्तों क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? उसी प्रकार अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 4 हो, यदि क्वेश्चन का इकाई अंक दोस्तों 4 हो तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा? तो अब देखिए यहां से कि 4 कहां कहां मिल सकता है। तो 4 एक तो आपको यहां से मिल सकता है और दूसरा 4 कहां से मिल सकता है दोस्तों? यहां से मिल सकता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो आंसर का जो इकाई अंक होगा दोस्तों कि तो आपका 2 हो सकता है, और नहीं तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो अगर यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 4 हो तो आंसर का इकाई अंक की तो 2 हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है दोस्तों? 8 हो सकता है। उसी प्रकार अगर इस 9 के बारे में देखा जाए तो अगर किसी क्वेश्चन का इकाई अंक 9 हो तो आंसर का इकाई अंक दोस्तों कितना होगा? तो 9 तो आपको एक यहां से प्राप्त हो जाएगा और दूसरा 9 कहां से प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? यहां से। तो आंसर का जो इकाई अंक बनेगा दोस्तों क्या बन सकता है? 3, और नहीं तो क्या बन सकता है? 7। तो आंसर का इकाई अंक 3 हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है दोस्तों? 7 हो सकता है। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? उसी प्रकार इस 6 को देखा जाए, यानी किसी भी संख्या यानी किसी भी क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 6 हो तो आंसर का इकाई अंक दोस्तों क्या होगा? तो 6 तो आपको एक यहां से मिल सकता है और दूसरा कहां से मिल सकता है? यहां से मिल सकता है। समझ पा रहे हैं? तो आंसर का जो इकाई अंक होगा दोस्तों कि तो 4 हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है? तो 6 हो सकता है। कि तो 4 हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है दोस्तों? 6 हो सकता है। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार अगर इस 5 के बारे में बात कहा जाए, यानी किसी क्वेश्चन का लास्ट डिजिट अगर क्या हो? 5 हो, तो इसका आंसर का जो लास्ट डिजिट होगा दोस्तों क्या होगा? 5 होगा। समझ पा रहे? तो ये आपका सेकेंड कंसेप्ट था। अब अगर आपको फर्स्ट कंसेप्ट और सेकेंड कंसेप्ट दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है दोस्तों कि 529 का इस वर्गमूल कितना होगा। तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालिएगा? तो जरा ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले आपको करना क्या है, पीछे से दो दो का जोड़ा बनाना। क्या करना है दोस्तों, पीछे से दो दो का जोड़ा बनाना। तो पीछे से दोस्तों दो दो का जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो का जोड़ा बना दिया। अब यहां से हमको क्वेश्चन का लास्ट डिजिट देखना है। तो क्वेश्चन का लास्ट डिजिट दोस्तों कितना दिया हुआ है, 9। तो आंसर का लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है, तो आंसर का यानी कि क्वेश्चन का लास्ट डिजिट अगर क्या रहे 9, तो आंसर का लास्ट डिजिट 3 हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है दोस्तों 7 हो सकता है। तो यहां से आंसर का लास्ट डिजिट की तो 3 हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है दोस्तों 7 हो सकता है। उसको उसी तरह से उसी तरह रहने दीजिए। अब यहां से करना क्या है, तो जो बगल वाला संख्या दिया हुआ है, अब इसी से हमको क्या कर देना है, कंपैरिजन करना है। कैसे करेंगे, तो जो बगल वाला संख्या दिया हुआ है, अब ऐसी दो संख्या खोजिए आप कि जिसके स्क्वायर के बीच में क्या आता हो, 5 आता हो। तो आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि आप यहां से 4 और 9 के बीच में दोस्तों क्या आता है, 5 आ जाता है। यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर देते हैं, तो उसी के बीच में क्या आता है दोस्तों, 5 आता है। तो दोस्तों हमेशा छोटा वाला संख्या को लेना है। तो दोनों में से सबसे छोटा संख्या कौन सा है दोस्तों, 2। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे ला करके 2 को रख दिए। अब यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे अब 3 होगा या 7 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। कैसे कर सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। 2 का जस्ट आगे वाला नंबर से इसमें गुना करा दीजिए। 2 का आगे वाला नंबर कितना हो जाएगा, 3, और 3 दूना 6। समझ पा रहे हैं। अब इस संख्या से अगर ए वाला संख्या कम रहता है तो छोटा वाला नंबर लेंगे, अगर इस संख्या से ई वाला संख्या बड़ा रहता है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, फिर से समझ लीजिए कि अगर ए वाला संख्या से ए वाला संख्या अगर छोटा रहता है तो छोटा नंबर को रखेंगे, अगर इस संख्या से ई वाला संख्या अगर अधिक रहता है तो बड़ा वाला नंबर को रखेंगे। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, 5 छोटा नंबर है, तो किसको लेंगे दोस्तों, छोटा नंबर को। यानी आंसर जो होगा कितना होगा, 23 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि √576 का वर्गमूल निकालना हो, कैसे निकालिएगा। तो हमने आपको बताया कि पीछे से 2-2 अंक का पेयर बना दीजिए, जोड़ा बना दीजिए। हमने जोड़ा बना दिया। अब क्वेश्चन का लास्ट डिजिट देखना है। तो क्वेश्चन का लास्ट डिजिट दोस्तों क्या है, 6। तो क्वेश्चन का लास्ट डिजिट जब 6 है तो आंसर का लास्ट डिजिट की तो 4 हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। तो यहां से की तो 4 हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है दोस्तों, 6 हो सकता है। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। अब इसको उसी तरह रहने देंगे। अब इस बगल वाली संख्या जो दिया हुआ है इससे कंपैरिजन करेंगे। कैसे, तो हमने आपको बताया कि वैसी दो संख्या ढूंढिए जिसके स्क्वायर के बीच में आता हो। तो आप कह सकते हैं कि 4 और 5 के बीच में आता है, 4 और 9 के बीच में आता है दोस्तों 5। तो किस किस का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और दोनों में से सबसे छोटा नंबर जो है उसी को रखना है। तो छोटा नंबर क्या है दोस्तों, 2 है। तो हमने यहाँ पे 2 को रख दिया। अब यहां से क्या करेंगे कि अब यहाँ पे 4 होगा या 6 होगा डिसाइड करना है। तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमने आपको बताया कि इसके जस्ट आगे वाला संख्या से गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और इस 6 से यानी कि इस वाले संख्या से ये वाला संख्या अगर छोटा रहेगा तो छोटा नंबर को लेंगे, और बड़ा रहेगा तो बड़ा नंबर को लेंगे। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, 5 छोटा है तो छोटा नंबर को ले लेंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, आंसर 24। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक दो एग्जाम्पल और भी लेते हैं। जैसे कि अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है दोस्तों 10,609। यानी कि अगला एग्जाम्पल है दोस्तों √10,609। इसका वर्गमूल कितना होगा, तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए कि हमने आपको बताया कि लास्ट का 2 अंक से पेयर बनाइए, यानी कि अंतिम से पीछे से 2-2 अंक का पेयर बना दीजिए। हमने आपको यहां से क्या कर दिया, पेयर बना दिया। बगल में बचा 3 संख्या, कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह से छोड़ दीजिए। अब हमने एक चीज और आपको बताया कि क्वेश्चन का लास्ट डिजिट देखना है। तो क्वेश्चन का लास्ट डिजिट दोस्तों 9 है। तो क्वेश्चन का लास्ट डिजिट अगर 9 है तो आंसर का लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, 3 नहीं तो 7।
तो यहाँ से आंसर का लास्ट डिजिट 3 हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है दोस्तों 7 हो सकता है। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ से उसको उसी तरह से रहने देंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कंपेरिजन करना है। तो 106 है, हमने आपको बताया कि ऐसी दो संख्या ढूंढी है जिसके स्क्वायर के बीच में ये संख्या आता है। तो आप कहेंगे दोस्तों कि आप तो कहेंगे यहाँ से 100 और 121 के बीच में दोस्तों क्या आता है, 106। बिल्कुल सही बात है। तो इनमें से दोनों में से जो छोटा नंबर है उसी को लेंगे। तो ये तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है दोस्तों, 10। तो हम यहाँ पे किसको रख देंगे, 10 को। अब डिसाइड करना है कि यहाँ पे 3 को रखें या 7 को रखें। कैसे करेंगे, हमने आपको बताया कि यहाँ से इससे जस्ट आगे वाला नंबर से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 110। समझ पा रहे हैं? अब इसी से कंपैरिजन करना है। 110 से देखिए तो ये वाला कम है कि ज्यादा है, तो 110 से ये वाला कम है, तो कम है तो हमने बताया कि छोटा वाला नंबर लेंगे, और अधिक रहता तो क्या लेते दोस्तों, बड़ा वाला नंबर। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से आपका 103 हो जाएगा इसका वर्गमूल। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों 12,544, रूट अंडर 12,544। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे, तो हमने आपको बताया कि पीछे से 2-2 अंक का जोड़ा बना दीजिए, हमने बना दिया। इधर 3 अंक बच गया, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन का लास्ट डिजिट देखना है, तो क्वेश्चन का लास्ट डिजिट दोस्तों 4 है। तो क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 4 है, तो आंसर का लास्ट डिजिट तो 2 हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, 8। तो चलिए लिख देते हैं कि तो 2 हो सकता है दोस्तों, नहीं तो क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। अब इसको उसी तरह से रहने दीजिए, हमको इससे कंपैरिजन करना है। ये आपका दिया हुआ है 125। हमने आपको बताया कि दो ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके स्क्वायर के बीच में आता हो। तो आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं दोस्तों कि 121 और 144 के बीच में आ जाएगा क्या, तो आपका 125। समझ पा रहे हैं? यानी कि 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर के बीच में आएगा। तो हमने आपको बताया कि जो छोटा नंबर होगा उसी को लेना है। तो दोनों में से छोटा कौन है, 11। तो हमने 11 को यहाँ पे रख दिया। क्लियर, 11 को हमने रख दिया। अब डिसाइड करना है कि यहाँ पे 2 होगा कि 8 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको बताया कि इसके जस्ट आगे वाला नंबर से गुना करा दीजिए, यानी कि 11 में 12 से दोस्तों गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 132। अब इसी से कंपैरिजन करना है, यानी कि 132 से ये वाला संख्या कम है कि अधिक है। तो 132 से 125 से कम है, तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा वाला नंबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल 112। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक दो एग्जाम्पल और भी करते हैं। जैसे कि अगला एग्जाम्पल है दोस्तों 1764। अगला एग्जाम्पल है रूट अंडर 1764, यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम लोग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो हमने आपको बताया कि 2-2 का पेयर बना दीजिए, हमने 2-2 का पेयर बना दीजिए। अब क्वेश्चन का लास्ट डिजिट देखना है। तो क्वेश्चन का लास्ट डिजिट दोस्तों क्या दिया हुआ है, 4। तो क्वेश्चन का लास्ट डिजिट अगर 4 है तो आंसर का लास्ट डिजिट क्या हो सकता है कि तो 2 हो सकता है, नहीं तो 8। कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम यहाँ पे रख देते हैं 2 को और किसको, 8 को। उसी तरह से रहने दीजिए। हम बताए थे आपको कि बगल वाला संख्या से कंपैरिजन करना है, तो बगल वाला संख्या 17 बचा। अब हमने आपको बताया कि दो ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके स्क्वायर के बीच में आता हो। तो बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं आप कि 16 और 25 के बीच में आता है क्या दोस्तों, 17। तो किस किस संख्या का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है दोस्तों, 4। तो हमने यहाँ पे 4 को रख दिया। अब यहाँ से आपको पता करना है कि अब यहाँ पे हम 2 को रखें या 8 को रखें। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे, तो हमने आपको बताया कि 4 के अगले संख्या से गुना कर दीजिए, 4 पचे कितना हो जाएगा, 20। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। तो अब यहाँ से 20 आ गया। 20 से देखिए कि ये वाला नंबर कम है कि अधिक है। तो 20 से ये 17 है, कम है। तो हमने आपको बताया कि छोटा वाला नंबर को लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, आंसर 42। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए एक एग्जाम्पल और भी लेते हैं।
जैसे कि अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, रूट अंडर 3364। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे? हमने आपको बताया कि दो दो अंक का क्या लगा दीजिए, पेयर बना दिया। अब क्वेश्चन का लास्ट डिजिट देखना है, तो क्वेश्चन का लास्ट डिजिट दोस्तों कितना दिया हुआ है, 4। तो क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 4 है, तो आंसर का लास्ट डिजिट क्या हो सकता है दोस्तों, कि तो 8 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है। चलिए रख देते हैं 8 और किसको, 2 को, उसको उसी तरह से रहने देंगे। अब यहां से आपको क्या कर देना है, जो बगल वाला संख्या दिया हुआ है इसी से कंपेरिजन करना है। तो कंपेरिजन करेंगे दोस्तों, तो ये 33 दिया हुआ है। हमने आपको बताया कि दो संख्या ऐसी खोजिए जिसके स्क्वायर के बीच में आता हो। तो आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं दोस्तों कि 25 और 36 के बीच में क्या आता है, 33। यानी कि 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है कौन, 33। तो हमने आपको बताया हमेशा कौन सी संख्या को रखना है, छोटी संख्या को। तो जो छोटा है कितना है दोस्तों, 5। चलिए हम 5 को रख देते हैं। अब यहां से डिसाइड करना है कि हम यहाँ पे 2 को रखें या 8 को रखें। कैसे पता करेंगे? हमने आपको बताया कि इसके जस्ट आगे वाले संख्या से गुना करा दीजिए, कितना हो जाएगा, 30। और अब यहां से करना क्या है, तो अब 30 से और यहाँ पे देख रहे हैं कि 33 से, तो ये वाला संख्या से ये वाला अधिक है। और जब अधिक रहेगा तो हमने आपको बताया कि बड़ा वाला नंबर लेना है। तो बड़ा वाला नंबर क्या है दोस्तों, 8। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक दो एग्जाम्पल और भी लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों कि 16,129 रूट अंडर 16,129 का वर्गमूल कितना होगा। तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे? तो हमने आपको बताया कि लास्ट यानी कि अंतिम से 2 अंकों का पेयर बना दीजिए। तो हमने बना दिया, इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन का लास्ट डिजिट आपको देखना है। तो क्वेश्चन का लास्ट डिजिट दोस्तों 9 है। जब क्वेश्चन का लास्ट डिजिट दोस्तों 9 है, तो आंसर का लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। तो यहाँ पे 3 हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है दोस्तों, 7 हो सकता है। अब यहां से आपको क्या कर देना है, इसको उसी तरह से रहने देना है। और यहां से जो बगल वाला संख्या दिया हुआ इसी से कंपेरिजन करना है। तो हमने आपको बताया कि 2 ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके स्क्वायर के बीच में आता हो। तो कह सकते हैं 13 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 169। तो 44 और 169 के बीच में आता है दोस्तों कितना, 159 आता है। तो अब देखिए यहां से दोनों में छोटा नंबर कौन है, 12। तो 12 को हम लोग ले लेंगे। अब डिसाइड करना है कि 3 को रखें या 7 को रखें। कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको बताया कि इसके जस्ट आगे वाला संख्या से गुना करा दीजिए, कितना हो जाएगा, 13। 13 दूना 26 और 13 कम 13 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 2 15, 156। अब इससे कंपेरिजन करना है 156 से। देखिए ये वाला संख्या अधिक है कि कम है, तो 156 से ये वाला संख्या अधिक है। तो दोस्तों बड़ा वाला नंबर लेंगे, कितना हो जाएगा, 127। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक एग्जाम्पल और भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि रूट अंडर 1225 का वर्गमूल कितना होगा। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं आप। हमने आपको बताया 2 अंक का जोड़ा लगा दीजिए, इधर से 2 अंक, इधर का 2 अंक। क्वेश्चन का लास्ट डिजिट देखना है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, 5। तो क्वेश्चन का लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो आंसर का लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा दोस्तों, 5 ही होगा। समझ पा रहा है? इसमें कोई झंझट नहीं है। अब बगल वाला संख्या से कंपेरिजन करना है। तो बगल वाला संख्या दिया हुआ है 12। हमने आपको बताया कि 2 ऐसी संख्या खोजिए जिसके वर्ग के बीच में आता हो। तो आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं 12 कहाँ कहाँ आएगा दोस्तों, तो एक 9 और 16 के बीच में आता है क्या, 12। यानी कि 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें से छोटा वाला नंबर को लेना है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, छोटा वाला नंबर 3। अब 3 लेना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, अब इसका वर्गमूल 35। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इस ट्रिक पे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे।